उर्दू नावल्स प्लेटफॉर्म, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हाजिर है नए नावल के साथ। तू सफ़र मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, असकलम राहीला ख़ान, किस्त 1। हूर, हूर तुम पागल तो नहीं हो? क्या कर रही हो ये? छोड़ो उसे। वो जो छुरी कलाई पर चलाने लगी थी कि आसफ़ा शाह ने झटके से इसके हाथ से खींचकर दूर उछाली थी। साथ ही इसके चेहरे पर ज़ोरदार हाथ उठा था कि थप्पड़ की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी थी। क्या हरकत है ये हुरैन? वो गुस्से से गरज उठी थी। मामा, मुझे नहीं जीना। चुप, बंद करो अपनी बकवास। हूर, क्यों नहीं जीना? ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ जो तुम 6 सालों से ख़ुद को किसी न किसी तरह नुकसान पहुंचाती आ रही हो? वो उसे बाजुओं से झंझोड़ती बोली। मामा, इसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं पाक नहीं। शट अप। हूर, मैं तुम्हारी ज़ुबान खींच लूँगी। तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? किसी की बीवी हो, किसी की इज़्ज़त हो। कुछ पता है तुम्हें कि कोई तुम्हारे लिए तड़प रहा है और तुम हो कि अभी तक इसकी यादें सजाए बैठी हो। आसफ़ा शाह ने शदीद गुस्से में फनकारते इसको हकीकत की दुनिया में ला पटका था कि वो शिद्दतों से रोती सोफ़े पर ढहसी गई थी, जबकि वो रंजो गम के आलम में कमरे से बाहर निकल गई थी। दूसरी जानिब मौजूद लैपटॉप स्क्रीन पर तमाम तर कार्रवाई देखकर शाह की आंखें खून छलकाने लगी थी। शिद्दत ज़ब्त से कनपट्टी और गर्दन की रगें उभर आई थीं। इसकी शोला बरसाती निगाहें स्क्रीन पर नज़र आते इसके सिसकते वजूद पर जमी थी, जो इस बार नाकाबिले तलाफ़ी हरकत करके दूर बैठे शाह की रूह को ज़ख्मी कर चुकी थी, जिसका हिसाब किताब करने का वो अटल इरादा कर चुका था, जो कि हुरैन शाह की बर्दाश्त से बाहर होना था। लाले, नैना की आवाज़ रुंध गई थी। लाले की जान, क्यों रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा है? यारम शाह ने कुछ कहा है? बताएं। स्पीकर की दूसरी जानिब से गंभीर बारोब मगर नरमी समोए आवाज़ में इस्तफसार किया गया था। लाले, आप वापस आ जाएं। वो आजिज़ से लौट आने का कहती शिद्दतों से रो दी थी। मैं नहीं आ सकता गुड़िया, एक बहुत अहम मिशन पे हूँ। फ़ाइलों का पलंदा साइड पर रखते सिगरेट सुलगा कर लबों में दबाए गोया अहम जवाब पेश किया गया था, जिसका नैना शाह पर रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ा था कि इसके ना आने की वजह से वो बखूबी वाकिफ़ थी। आप 6 साल से अपना ज़रूरी काम कर रहे हैं। मैं जानती हूँ इस दौरान आप कितने मिशन कामयाबी से सॉल्व कर चुके हैं। आप अब हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हम सबको आपकी बहुत याद आई है। अब बस कर दें शाह। लाले, प्लीज़ वापस आ जाएं। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर दें। आपके जाने से सब कुछ जैसे रुक सा गया है। दादी साईं हर वक्त आपको याद करके रोती रहती हैं। दादा साईं भी हर वक्त गुस्से में रहते हैं। बालाज बिस्मिल की तो शामत आई रहती है। वो सू सू करती सबके बारे में बता रही थी, जबकि बाकी सब लड़कियां लड़के उसे थम अप का इशारा करते दाद दे रहे थे। तो आप इनकी जान खलासी करवाना चाहती हैं? इसकी बात से महजूज होते वो नतीजतन इस्तफसार करता रॉकिंग चेयर पर विराजमान हुआ था, जबकि इनकी शामत मेरी मौजूदगी में हर वक्त आई रहती थी। मुकाबिल भी इनके पंतेरों से वाकिफ़ था कि वो जानता था नैना पूरी पलटून को जमा किए बैठी थी। लाला, हमें वो शामत मंजूर है, पर दादा साईं वाली नहीं। बालाज और बिस्मिल की कोर्स में आवाज़ निकली थी कि बाकी सब ने कह कहा दबाया। तो तुम लोग नैना के कंधे पर बंदूक रख कर निशाना लगा रहे हो। मुकाबिल की ज़रा सख्त आवाज़ पर बेख्तियार वो सारे सांस तक रोक गए थे। मेरा वही जवाब होगा जो हमेशा से रहा है। इसकी गंभीर संजीदा आवाज़ लाउड स्पीकर में गूंजी थी, जिसे सिटिंग एरिया में बैठे तमाम अफराद ने डूबते दिलों के साथ कदरे बखूबी सुना था। मेरे जनाजे में तो शरीक हो जाओगे ना शाह पुत्र? कमज़ोर नहीफ सी आवाज़ पर हॉल में बैठे तमाम अफराद पल के लिए साकित से हुए थे, जबकि मेलों दूर बैठे शाह के वजूद में दिल जैसे धड़कना भूल गया था कि दादा साईं की ये बात इसका सीने पर कारी वार साबित हुई थी। तुझे मेरी कसम है मेरे शहजादे पुत्र, वापस आ जा, इससे पहले कि तेरी दादी तेरी राह तकते तकते कब्र में उतर जाए। दादी साईं, मुकाबिल की नाराज़गी से भरपूर आवाज़ गूंजी थी। शाह तड़प उठा था कि सब कुछ भूले वो लम्हे के हज़ारवें हिस्से में फ़ैसला कर चुका था। वो जो किसी ख़ास की जानिब से मिलने वाले ज़रा से इशारे का मुंतज़िर था कि इसी आस में 6 साल बीत चुके थे। वो हर किसी की मिन्नत समाजत तक को रद्द कर चुका था कि आज दादी साईं की इस बात ने जैसे शाह की जान निकाल दी थी कि जब इसकी दादी साईं पोते को देखने की तड़प में मजबूर होकर उसे अपने मरने के वास्ते देकर इसके अटल इरादों को पल में चकनाचूर कर चुकी थी, कि वो सब कुछ पसे पुश्त डालकर अब रूबरू होने का फ़ैसला कर चुका था। मैं कल आ रहा हूँ दादी साईं, उसे कहिएगा मेरी बनने की तैयारी करे। बहुत वक्त दे लिया, मज़ीद बर्दाश्त नहीं है मुझ में। शाह के गंभीर पुरतपिश लहजे में बोले लफ्ज़ों ने जहाँ सबको खुशी दी थी, वहीं इनमें छुपी दीवानगी और जुनून ने सबको खुशकुन हैरत में मुब्तला कर दिया था। याहू, तमाम
छोड़क पार्टी की कोर्स में आवाज़ निकली थी, जबकि बड़ों के चेहरे खुशी से चमक उठे थे। शाह लाले आ रहे हैं, वाओ! शुक्रिया दादी साईं, ये आपकी वजह से मुमकिन हुआ। तमाम लड़कियां चीखती शहद की मक्खियों की तरह दादी साईं से चिमट सी गई थीं। सबको हवेली बुला लो। सिप्तीन, अब्बास और हारून शाह को पैगाम दो कि वो सब हवेली पहुँचे। बहुओं, तैयारियां शुरू कराओ। हवेली के बड़े पोते के इस्तकबाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दादी साईं के कहने की देर थी कि हवेली में तमाम नौकरों की फ़ौज में हलचल सी मची थी कि सब काम में दौड़े दौड़े फिरने लगे थे। वहीं हवेली की कुछ ख़वातीन मेन्यू लिखने लगी थीं, कुछ मेहमानों की लिस्ट तैयार करने लगी थीं और कुछ किचन का इंतज़ाम संभाल चुकी थी, जबकि मर्द हज़रात मर्दान खाने चले गए थे। एकदम से खुशियों का सैलाब उमड़ आया था और इनकी इस बेपनाह खुशी की वजह वो वाहिद शख्स था जिसके सामने किसी की भी बात करने की हिम्मत तक न बन पाती थी, जिसकी नज़रें ही सामने वाले को कपकपाते पर मजबूर कर देती थी, जिसकी मौजूदगी सब सांस तक रोते इसकी छा जाने वाली शख्सियत के दीवाने हो जाते थे। इसका रोब, दबदबा, अंदाज़, बयान ही ऐसा था कि सब इसकी शख्सियत के हसार में बंद से जाते थे। वो इनके दिलों की धड़कन था। शाह ख़ानदान का बड़ा बेटा सैयद अरबाज़ आलम शाह। हूर, वो जो सोफ़े पर बैठी दोनों बाजू टांगों के गिर्द लपेटे सर घुटने पर रखे रोने में मसरूफ़ थी कि नैना की आवाज़ पर जल्दी से आंसू साफ़ किए दरवाज़े की जानिब देखा, जहाँ वो दस्तक देती उसे पुकारती कमरे में दाखिल हुई थी कि हुरैन ने फुर्ती से आंसू साफ़ किए। जी आपी, हुरैन तुम्हें पता है कौन आ रहा है? कौन? इसने नासमझी से पूछा। गेस करो, नैन चहक कर बोली। पता नहीं, हुरैन ने मुँह बसूरा। अच्छा मैं बताती हूँ, शाह लाले वापस आ रहे हैं। इसके कहने की देर थी कि हुरैन का वजूद साकित सा हुआ था। हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, जबकि चेहरे की रंगत मुतगय्यर हुई थी। क्या? कौन? उसे लगा था जैसे इसने कुछ गलत सुन लिया हो। गोया इसकी तस्दीक के लिए फिर से इस्तफसार किया। मेरे शाह लाले वापस आ रहे हैं। वो खुशी से हमकिनार झूमती बोली, जबकि हुरैन की सांसें जैसे थम सी गई थीं। उफ़, मुझे तो मम्मा ने आयशा चची को बुलाने का कहा था, मैं अभी आती हूँ। नैना अपनी खुशी में इसकी बदलती रंगत पर गौर ही न कर पाई थी और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी। वो कैसे आ सकते हैं? नहीं, उन्होंने तो कहा था जब तक मैं नहीं बुलाऊंगी वो नहीं आएंगे। फिर क्यों आ रहे हैं वो? हुरैन जर्द पड़ती खुद से बड़बड़ाई थी। इसका दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने के दर पर था, जबकि जिस्म में वाज़ेह लर्जिश थी। वो कभी भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं रखती थी। शाह के बोले गए वो चंद अल्फाज और लहजे की तपिश ही सालों पहले उसे एक अनजाने जज्बे से बांध गए थे कि जिनके हसार से निकलना इसके लिए नामुमकिन ठहरा था, और आज इसकी आमद का सुनकर वो होल उठी थी, तो गोया इसकी मौजूदगी इसके नाजुक जान पर भारी साबित होने वाली थी। तभी वो जल्दी से उठकर बेड पर पड़े अपने फ़ोन की जानिब बढ़ी। इसने लरसते हाथों से मोबाइल उठाकर हमेशा की तरह इसके ढेरों पैगामात को पढ़े बगैर डिलीट करते, खुश्क लबों को तर्क करते इसका नंबर डायल करके फ़ोन कान से लगाया ही था कि दूसरी जानिब सूरत से कॉल रिसीव कर ली गई थी। एक लम्हे के लिए हुरैन को हैरत हुई थी। वापस नहीं आ सकते आप? वो कपकपाती आवाज़ में एकदम से भिना उठी थी। दिल डोलने लगा था। जब से इसकी आने की खबर सुनी थी वो पागल हो उठी थी। दिल में गोया कांच व्यवस्थ हुआ था कि वो जो बरसों से इससे मुंह मोड़े हुए थी, इसकी कॉल मैसेज के जवाब में चुप साध ली थी कि इसकी वापस आने की खबर पर पल में वो धड़कते दिल से इसको रोकने की खातिर नए वास्ते देकर इसके कदमों में जंजीर डालने के लिए कॉल मिला चुकी थी। जबकि दूसरी जानिब वो शायद इसी इंतज़ार में था कि आधी बेल पर वो इसका फ़ोन उठा चुका था। इसके इस अमल से बेताबी वाज़िया थी। आंखें मूंद कर सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाए वो हमतन गोश था। गोया इसका पूर समात बन गया था। कितना तरसा था वो इसकी आवाज़ सुनने के लिए। इसका दिल शिद्दत से धड़क उठा था। तभी स्पीकर से इसकी रोती गुस्से भरी आवाज़ तवक्को के ऐन मुताबिक थी, आप रुखसती की तैयारी करें। वो इसकी बात पर कान धरे बगैर जज्ब के आलम में बोलता, सिगरेट का बचा हिस्सा एशट्रे में मसलता, गंभीर जज्बात से पुरनूर हवासों को मुख्तल कर देने वाली आवाज़ में बोलकर दूसरी जानिब वजूद को पत्थर की मूरत कर गया था कि इसके इस अंदाज़ और इस्तेहकाक भरे हुक्म पर वो जी जान से लरज़ उठी थी। मुझे नहीं करनी, मैं आपको मार डालूंगी। वो बमुश्किल सांस खींचकर अपने हवासों को झंझोड़कर खुद में हिम्मत मुजतमा करती कपकपाती आवाज़ में बोली थी, आपकी दी गई कसम का आपने इतने सालों पास रखा है। मज़ीद दूर रहा था तो मर जाऊंगा। इससे अच्छा है आज आप अपने हाथों से कत्ल कर दें, पर अब आपसे दूरी नागुज़ीर है। हूर, वो रॉकिंग चेयर पर झूलता जज्बात से बोझल आवाज़ में बोला था। आंखें फिर से मूंदे वो इसकी आवाज़ दिलो जान से सुनता, अपने सीने में पड़कते तड़पते दिल को सुकून पहुंचा रहा था। आपको मेरी कसम मत आए, मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। वो शिद्दत से चीखी थी।
अब नहीं हुरैन शाह, अब नहीं, अब इस बार आपकी नहीं सुनी जाएगी। आप फिर से मुझे हिजर के झरनों में नहीं छोड़ सकती। आपने मेरी जान को गुज़न पहुंचाने की गलती की है और बारहा बार की है। मुझसे मेरी जान मांग लेती, मैं ख़ुद को आप पर वार देता, पर मुझसे आज़ादी की खातिर जो हरकत आप कर चुकी हैं, इसका खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें कि ये सब करके आप मेरे दिल में आग भड़का चुकी हैं और इस आग में आपका जलना वाजिब हो चुका है। मखसूस ठहरे हुए लहजे में वो खुद पर ज़ब्त करता गंभीर आवाज़ में बोलकर हुरैन शाह को बुरी तरह झंझोड़ गया था कि गम गुस्से के बायस इसके हाथ से फ़ोन छूटकर बेड पर गिरा था और साथ ही हुरैन की दबी दबी सिसकियाँ कमरे में गूंजने लगी थी। इसके कानों में सालों पहले शाह का बोला वो जुमला हथौड़े की मानद बाज गश्त कर रहा था। अब के वापसी हुई तो आप मेरी दस्तरस में मेरे बेडरूम में होंगी।